सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। सुबह हो चुकी है क्योंकि हमने शाम को आपको दिखाया था, सारा व्यू दिखाया था। जब हम गंगोत्री धाम आते हैं तो वहाँ पे कैसा मौसम था, क्या सब कुछ था, वो मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया था। और अब ये सुबह मॉर्निंग हो गई है, हमने अभी गंगोत्री धाम नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि आपको मैं बताऊँ रास्ते में रात हो गई थी और आपको पता है रात की ड्राइविंग सही नहीं रहती है। तो हमने रास्ते में रूम लिया था, फिलहाल रूम सारा ये सारा रूम है हमारा, काफ़ी अच्छा रूम है। सामने वॉशरूम है और ये 2 डबल बेड थे और सही था। और काफ़ी ठंडा मौसम में हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैकेट पहनी हुई है, मैं अभी नहा के आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, बस मैं भी पहनूंगी क्योंकि ठंडा बहुत मौसम है यहाँ पे। और आपका पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, आप देख रहे हैं हमारी गंगा मैया की, देखो गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं। और मैं कौन सी जगह पे रुकी हूँ आज? हम रुके हैं हर्षिल वैली में। हर्षिल में नहीं है, हर्षिल वैली में है। हर्षी वैली है ये, हर्षी नहीं है। वो यहाँ से 10 किलोमीटर है, जो आपने सुना होगा। काफ़ी लोग वहाँ पे एंजॉय करने, घूमने के लिए आते हैं हर्षी वैली। और सामने आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाना चाहूँगी मैं। कहाँ बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ। बोलो। ये देख सकते हैं कि सामने है बर्फ़। आप वो कहेंगे कि अगर आप गर्मी जगह पे होंगे तो आपको थोड़ा ठंडा महसूस होगा, तो मैं आपको दिखा रही हूँ बर्फ़ के। ये सामने पहाड़ हैं काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा होगा आपको। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें गंगोत्री धाम जाना है। यहाँ से हर्षी वैली से जहाँ हम रहे हैं वहाँ से 30 किलोमीटर गंगोत्री है और 10 किलोमीटर हर्षी है, जो हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। पहले हम जाएंगे गंगोत्री धाम, फिर हम कोशिश करेंगे हर्षी में रहने की, कि शायद रात वगैरह हो जाए तो वहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप यहाँ के लिए एंजॉय करिए। देखिए छल छल बहती हुई हमारी गंगा मैया है। शायद आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, मुझे सुनाई दे रही है। बहुत सुंदर लग रही है, आवाज़ आ रही है गंगा मैया की। तो मैं अब आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराऊंगी और जो रास्ते में जो मंदिर या कोई व्यू अच्छा होगा वो मैं दिखाऊंगी। और आपको मैंने पहले ही बताया, हम पूरी फैमिली आ चुके हैं। ये हमने पूरा सेट लिया हुआ है और बस यहाँ पे अब बच्चे ये सारे देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। हमारे चाची जी के जो देवरानी मैंने बताया था, ट्विंस हुए थे, वो भी इंजॉय करने आए हैं। फर्स्ट टाइम बाहर की तरफ की, लेकिन हमारी फर्स्ट ट्रिप है उनकी बच्चों की, तो वो भी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, उनको भी मैं दिखाऊंगी। हम देख सकते हैं ये भी चाची जी रह गई थी और सबने देख लिया। ये हमारी चाची जी है, वहाँ चाय बन रही है, हमने कब्जा कर लिया ये होटल पे। ये हमें कुछ बना रहे हैं, खा रहे हैं अपना। जय गंगा मैया। आप पहुँचे हैं हम गंगोत्री धाम और ये पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आके अपनी गाड़ियाँ लगाई है। आप भी जब भी आओगे तो ये आपको मंदिर के कम से कम आधा किलोमीटर पहले पार्किंग है, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और उसके बाद हमें अपनी पदयात्रा मतलब पैदल हमें चलना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। और देखिए सारी हम फैमिली पूरी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और चलो आपको भी दर्शन कराती हूँ। जय गंगा मैया। आप पार्किंग के बाद वहाँ ले जाते हो, क्या प्राइस है, कितना रेट है? आना जाना 450 रुपये में काफ़ी अच्छी सुविधा है। जो हमारे बड़े बूढ़े आते हैं या कोई आता है वो नहीं चल सकते, तो वो इस पालकी में चल सकते हैं। कितना बताया था? 450। ये 450 में आना जाना। पहुँचे हैं हम अब गंगोत्री धाम के मुख्य द्वार पर। हर हर गंगे माँ, ये गंगोत्री का मुख्य द्वार है जहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होता है। जो हमें पता है कि आपको वो मान्यता है ज़रूरी। आपको पता है 4 धाम की यात्रा के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
जब हम गंगोत्री धाम जाते हैं तो आपको पता है उसी से ऊपर है गोमुख, जहाँ पर हमारी गंगा मैया प्रकट हुई थी। मेन वहीं से हमारी गंगा मैया है, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है और 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी। जी मैं अब आपको लेकर आ चुकी हूँ और ये पूरी मार्केट यहाँ पे बाजार है, छोटा मोटा कुछ भी आप यहाँ पे सामान ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ गंगा जल के लिए यहाँ पे यहाँ पे पीतल की लुटिया भी मिल रही हैं और ये भी मिल रहा है, आपको पता है कैन भी मिल रही है, काफ़ी अच्छी। देखिए क्योंकि कहते हैं ना गंगा जल हम हरिद्वार से लेते हैं, ऋषिकेश से लेते हैं, पर जहाँ पे हमारी खुद गंगा मैया प्रकट हुई है तो वहाँ का तो हमारा मेन गंगा जल है ही, तो यहाँ से हम गंगा जल ज़रूर लेंगे और आपको भी हम गंगा जल की थोड़ी छींटे मारेंगे अपने यूट्यूबर फैमिलियों को कि वो भी स्नान करें, उनका वो भी आशीर्वाद मिलना चाहिए गंगा जल का। तो चलिए हम अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैंने आपको बताया पार्किंग से थोड़ा सा हमें पैदल चलना पड़ता है, तो चलिए। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे कि मतलब मंदिर की तरफ जब आप पहुंचने वाले होंगे तो आसपास काफ़ी प्रसाद की दुकानें। उसके बाद मैंने भी प्रसाद लिया और हमारी पूरी जो फैमिली थी हमने भी प्रसाद लिया। अच्छा, मैं अब मुख्य द्वार पर पहुंचने वाली थी, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गंगोत्री धाम है कहाँ पर। ये वैसे तो आपको पता ही है 4 धाम में एक है, और ये जो गंगोत्री धाम है ये उत्तराखंड में 4 धाम में एक तीर्थ यात्रा के 4 स्थानों में से एक है। यह नदी के भागीरथ भी हम इसको कहा जा सकता है, जो ये भागीरथ नदी से भी कहते हैं। देवप्रयाग के बाद ये अलकनंदा में मिलती है, जहाँ से ये गंगा के नाम से कहलाती है। और आपको पता ही है गंगा तो बहुत ही नाम पवित्र ही है। जब हम हरिद्वार, ऋषिकेश या हम कहीं भी जाते हैं यात्रा करने के लिए तो हम वहाँ हमें गंगा मैया का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। आपको एक कथा और बताना चाहती हूँ भागीरथ जी के बारे में। शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए थे क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या कर थी और गंगा धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद जब शिव ने अपनी जटा खोली और फिर गंगा मैया धरती पर अवतरण हुई, और वो जो मैया आपको दिख रही है गंगा मैया, जिस गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो जेठ की शुक्ल दशमी के दिन आई थी। वो भी आपको पता है जब जेठ की शुक्ल दशमी आती है तो हम गंगा स्नान करते हैं, तो उसी दिन हमारी गंगा मैया धरती पर आई थी जहां हमें स्नान कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब आप गंगोत्री धाम आए तो गंगोत्री धाम मंदिर में जब दर्शन करें, जब आप स्नान करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जब आप स्नान करते हैं बहुत ठंडा और शीतल जल है, और आपको धारा तो दिख ही रही होगी कितनी तेज़ धारा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि गंगा मैया यहीं से उत्पन्न हुई थी। बोल गंगे माँ की जय। हम आ चुके हैं गंगे मैया के यहाँ पे, बस 5 मिनट की में हम अभी गंगे मैया के यहाँ जाएंगे। दर्शन अभी आपको करवाऊंगी मैं। माता रानी, मैंने आपसे बोला ही था मेरी पूरी कोशिश होएगी। और लाइन लगी हुई है देखिए काफ़ी देर से, और ये देखिए हम सब लाइन में लगे हुए हैं। अब चलिए आपको गंगे मैया के दर्शन कराऊंगी। पहले उससे पहले भोले जी की इतनी सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं कि बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं जो मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ। और बस मैं आपको भी भोले जी के दर्शन कराती हूँ और मैया रानी के गंगे माई के दर्शन कराऊंगी मैं। बोल गंगे माई की जय। हर हर महादेव शंभू। ये लीजिए आ गई मैं गंगे मैया के यहाँ पे। देखिए आपको मैं दर्शन करा रही हूँ, सामने ही मंदिर है गंगे मैया का, आप दर्शन कीजिए। और मैंने आपसे पहले ही कहा था अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको गंगे मैया के दूर से ही दर्शन करा रही हूँ मंदिर के। यहाँ हमारी गंगे मैया बैठी हुई हैं, ये देखिए। ये मैं जितने आपको नज़दीक हो सके उतने नज़दीक जाकर मैया रानी के दर्शन कराऊंगी। ये देखिए ये लग रहे हो। बोल गंगे माई की जय। ये देखिए ये है गंगे मैया की अखंड ज्योत, आप देख ही रहे हैं। ये 12 महीने रहती है। यहाँ पे भैरव बाबा की है, ये भैरव बाबा की, और ये अखंड रहती है। हमेशा यही कहते हैं कि जब पट बंद होते हैं तो यही हमारे गंगा मैया की रक्षा करते हैं। चलिए और आगे आपको मंदिर दिखाते हैं। चलो
मैया देखिए, हमारी गंगे मैया देखो आपको, हमारी गंगे मैया बहा रही है, देखिए दर्शन करिए गंगा मैया के। और मैंने भी ले लिया है गंगा जल, और आपको भी मैंने गंगा जल दिखाई दिया है। और हम गंगोत्री धाम में, मैंने आपसे फिर दोबारा बोल रही हूँ, और गंगोत्री धाम में जहाँ पर हमारी सारी, जहाँ पे भी गंगा मैया के हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, जो हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वो जो हमें गंगा मिलती है, जैसे गंगा सागर हो गई, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश में, वो गंगा मैया यहीं से ही जाती है। आपने देखा, मैंने आपको गंगा मैया के दर्शन कराए, गंगोत्री माता के दर्शन कराए। अभी हमारे उसी के पीछे ही है हमारे सूर्य कुंड, जहाँ पे सबसे पहले जो सूर्य की किरण पड़ी थी, वो सूर्य की कुंड है यहाँ पर। और यहाँ पांडव गुफा भी है, ये देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ, अभी आपको दिखा। आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही था कि हमारे पांडवों की गुफा सूर्य कुंड है, जिसमें हमारे सूर्य की सबसे पहली जो किरण पड़ी थी वो यहीं पड़ी थी। आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य की पहली किरण पड़ी थी, और ये जो पहाड़, मतलब ये है शिला जो है, ये फट गई। और आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरीके का है, आज तक ये भी नहीं पता चला ये जो कलर है ये क्या चीज़ बन गई है। और सूर्य पर वास्तव बात है कि ये सूर्य कुंड है, ये पांडव के टाइम का, मतलब प्राचीन टाइम का ही है, जहाँ हमारे सूर्य देवता को वरदान मिला था कि तुम चमकोगे, तो सूर्य की जो पहली किरण पड़ी थी वो किरण हमारी इस पर पड़ी। आपने देखा ही, मैंने आपको दर्शन कराए गंगा मैया के और सूर्य कुंड के। इससे आगे जब जाएंगे तो पांडव गुफा है, जिसमें मेरे बच्चे छोटे हैं और वो थोड़ा रास्ता है, तो इसलिए वो इसके दर्शन नहीं करा पा रही हूँ। तो जितना मुझसे हो चुका मैंने आपको दर्शन कराए, और गंगा मैया के भी मैंने दर्शन दिखाए। और यहीं से ही रास्ता जाता है गोमुख का, जो यहाँ से 19 किलोमीटर है, जो अभी हमारे जब सावन आएगा तो गोमुख से गंगा जल लाते हैं और वो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं कांवड़। हर हर महादेव। चलिए अब आपको लेकर चलती हूँ गौरी माता के चरण में, जहाँ पे हमारी माँ पार्वती के चरण हैं जो बने हुए हैं। अभी आपको मैं दर्शन कराऊंगी। यहाँ से कितना दूर है गौरी माता का मंदिर के चरण का? यहीं पे। जय गंगे मैया। तो चलिए अभी गौरी माता के चरण के दर्शन कराते हैं। गौरी माता का मंदिर है सामने, ये गौरी माता का मंदिर है, जहाँ पे कहते हैं गौरी माता जी के चरण है, और ये पीछे हमारी गंगा मैया है। तो चलिए माता रानी के चरण के दर्शन करते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए। चलिए देखिए, पैसे दिए मैंने तू ये दिए पैसे मैंने। गौरी माता का मंदिर है, हमारे साक्षात भोले बाबा बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे गुरु जी हैं, यहाँ गंगे मैया है और जगन्नाथपुरी है। महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और हमारे भोले जी का श्रृंगार हो रखा है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले जी श्रृंगार में। चलें अब गौरी मैया जी के चरण के भी दर्शन आपको करवाती हूँ। नहीं, नवंबर में तो ठंड होता है ना, अक्टूबर में, जैसे दीपावली का दूसरा दिन बनता है, उसके बाद तक भी आप रहते हो ना? दिसंबर तो यहाँ बर्फ कब से पड़नी शुरू हो जाती है? नवंबर से शुरू हो जाता था, ठंड हो जाता होगा। तो गौरी माता की जो चरण की कथा है, वहाँ पे गौरी माता मतलब आई थी, जैसे चरण, ये गौरी माता का तपस्थल स्थल है। अच्छा, यहाँ गौरी माता ने तप किया था जी। और गौरी माता ये पूरा शिला है, जी। एक शिला के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, और ये पूरा आश्रम बना हुआ है एक शिला के ऊपर। और पहले भोलेनाथ जी ने जब जटा में गंगा जी धारण किए थे, जी, तो पहले गौरी माता को स्नान कराए थे, जी जी, इसलिए ये इसको गौरी कुंड बोला गया। और इसके गोमुख भी बोला गया है स्कंद पुराण के हिसाब से, दक्षिण वाहिनी गोमुख के। ये यहाँ सीधा आके ऐसे घूम गए, पूर्व से आके दक्षिण में, जी 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 जी, तो इसीलिए इसको गोमुख भी बोला गया। जी जी तो पीछे आप चरण चिन्ह है, जी। दर्शन कीजिए। जी, प्रणाम। ये
भोले जी के समाई थी, तो पहले गंगा मैया यहीं से थी, तो आप देखिए गंगा मैया दूसरी साइड पे आ गई। कब से हो बाबा आप यहाँ पे? गंगा किनारा 78 से हो। यहाँ से गंगा किनारा 78 से हो। किधर अच्छा बाबा, मतलब फिर आप 12 महीने यहीं रहते हैं? पहले 12 महीने रहता था, अब नहीं रहता। अच्छा, तो आपके सामने बर्फ भी बहुत पड़ती होगी। पहले बहुत ही ज़्यादा पड़ती थी। अच्छा अच्छा। तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनता हूँ, पैर में ऐसे हो गए बर्फ में। ओहो, आप बिना चप्पल जूते के तो रहते मैं बिना हैं? कपड़े के रहता हूँ, बिना कपड़े के रहते हैं? ऊपर कम्बल ओढ़ता हूँ। हाँ। नहीं बाबा, हम बहुत भाग्यशाली कहाँ से हैं। आए? दिल्ली से दर्शन हुए आपके? दिल्ली में तो आलू उबल रहे इस समय। अरे बाबा बहुत, जब इसे और हम तो बाबा आप यकीन तो मानोगे, चश्मा क्यों लगा रखी है? इसको चढ़ा हुआ है बचपन से। रहता हूँ। इसको इसको जब गाजर खिलाओ, गाजर? कच्ची गाजर अच्छा, और मक्खन, मक्खन जिसमें विटामिन ए हो। वो भी है। जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको तीर्थ स्थान पे तो कहीं भी आपको साधु संत मिलें तो आप उन्हें प्रणाम जरूर करिए। वो बहुत ही तपस्या, घोर तपस्या करते हैं। हमें भी ये साधु संत मिले और काफ़ी तपस्या करते हैं। 12 महीने ये यहीं नंगे पैर रहते हैं, जरा बर्फ़ पड़ती है। अगर मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।